हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि अगर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था और आर्यभट्ट का जन्म कलयुग में हुआ था, तो उससे पहले गंधारी के 100 पुत्र और रावण के 10 सिर की गिनती किसने किया था। इसका मतलब ये है कि रामायण और महाभारत काल्पनिक है। यही सोच रहे हैं ना। वो मेरे भाई, हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि सनातन धर्म के बारे में कोई भी सवाल हो, पहले सोचो, इसके बाद उसको ढूंढो, उस सवाल का प्रश्न का उत्तर ढूंढो, आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। प्रश्न क्या था? अगर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी तो उससे पहले गंधारी के 100 पुत्र और रावण के 10 सिर की गिनती किसने किया था? यही प्रश्न है ना। आर्यभट्ट ने ही शून्य, जीरो की खोज की थी, यह बात सत्य है। लेकिन आर्यभट्ट ने शून्य का खोज अंकों में किए थे, शब्दों में खोज नहीं किए थे। उससे पहले जीरो अंक को शब्दों में शून्य कहा जाता था। उस समय में भी सनातन धर्म के ग्रंथों में, जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण में आकाश को शून्य कहा गया है। यहाँ पर शून्य का मतलब अनंत होता है। लेकिन रामायण महाभारत काल में गिनती अंकों में ना होकर शब्दों में होती थी, और वो भी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता था। जैसे 1 को प्रथम, 2 को द्वितीय, 3 को तृतीय, 4 को चतुर्थ, 5 को पंचम, उसी प्रकार 8 को अष्टम, 9 को नवम, 10 को दशम लिखा जाता था। यानी दशम में 10 तो आ गया, लेकिन अंक का शून्य, जीरो नहीं आया। अब समझ में आ गया होगा कि रावण के 10 सिर की गिनती किस प्रकार से की गई। आप देख सकते हैं कि रावण के 10 सर गिनने में अंकों का जीरो नहीं आया। ठीक इसी प्रकार महाभारत काल में संस्कृत शब्द में कौरवों की 100 की संख्या को सत बताया गया। सत में एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है 100। 100 को संस्कृत में सत कहते हैं। इस प्रकार महाभारत काल में कौरवों की संख्या गिनने में 100 हो गए, लेकिन इस गिनती में अंक का डबल जीरो नहीं आया और गिनती भी पूरी हो गई। अब रोमन में भी थोड़ा समझ लेते हैं। रोमन अंक में भी 10 को एक्स कहा जाता है। एक्स का मतलब 10 होता है। इस रोमन एक्स में अंक का शून्य नहीं आया, लेकिन इसके बिना भी हमने 10 पढ़ लिया और गिनती पूरी हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि रोमन वर्ड में कहीं जीरो नहीं आता। इसके बावजूद भी आप रोमन में 1 से लेकर 100 तक की गिनती पढ़ और लिख सकते हैं। आपको जीरो या डबल जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब समझ में आया। पहले के जमाने में गिनती को शब्दों में लिखा जाता था। उस समय पाठों को इस प्रकार पढ़ा जाता था, जैसे प्रथमा अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, उसी प्रकार 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय। अब समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आज का वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को भी दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।